कल मैं आ गई थी कोई 4:15 नहीं 5:15 बजे आ गई थी डबल डेकर ट्रेन से, जो सप्ताह में 2 बार चलती है। डबल डेकर से 5:15 2 घंटे में उसने मुझे पहुंचा दिया था। मन नहीं करा आगे, आप समझते हो ना। बेटी के यहाँ से आई थी, किसी भी काम को मन नहीं करा, बैग खोलने को भी मन नहीं करा, आके केवल लेट गई। पोती आ गई, वो बातें करती रही, लेकिन मन नहीं करा, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई। तो हाँ, बात आपको मैं बताऊँ, जगत भाभी ने कहा कि मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं अपने कहे पे कायम हूँ, मैंने किसी को कोई भी गलत नहीं कहा, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप हमेशा सही कहते हो, आप हमेशा ही सही कहते हो। मैं आपको बताऊँ, आपका गलत कब कहते हो, आपको बताएं। क्योंकि जगत दीदी के लिए आपने कहा था इसने बच्चा नहीं होने दिया, वो भी बिल्कुल आपने सही कहा था, जो आज सच्चाई सामने आई है सबके, है ना। आज सवाल कर रहे हैं आपसे लोग। और एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बात के लिए जगत दीदी को मैं गलत, उसे ये नहीं कह रही वो सही है, लेकिन मैं जो बात सही है वो कहूँगी। जगत दीदी को एक तरीके से क्लीन चिट मिली है। आपने ये इल्ज़ाम भी उसके ऊपर किसने लगाया था, आपने लगाया था कि वो बच्चा नहीं होने दे रही है ना, बच्चा मेरा उसने नहीं होने दिया। और ये भी कहा था कि मेरी सास ने मुझे बद्दुआ दी थी, है ना। वो तो खैर सच्चाई है, वो तो सच्चाई सामने आ गई कि बस सास की बद्दुआ फल ही गई। लेकिन एक बात बताऊँ, एक बात से मेरा दिल जीत लिया उसने, किसने, छोटी बहू ने, कि मैं वो नहीं हूँ कि मैं लड़के घर से निकलूँगी। अगर मैं निकलूँगी तो मैं राजी राजी खुशी खुशी निकलूँगी, मैं लड़के नहीं निकलूँगी। ये शब्द ना उसने मेरे दिल जीत लिया, रियली बहुत अच्छे शब्द कहे उसने। अब वो नहीं जाएंगे, वो उनका कंटेंट था, वो उनका सब मिली भगत थी, वो एक अलग बात है, लेकिन जो शब्द कहे ना उसने, ये शब्द उसने बिल्कुल सटीक और सही कहे। अब मुझे नहीं लगता वो अब जाएगा, लेकिन इतना ही कहूँगी कि अगर नहीं जाना था तो आपको ये नहीं कहना था कि हम अब इस घर से चले जाएंगे। आपको मजबूत तरीके से लड़ना था, उसी घर में रह के अपनी बातों को रखना था। जो अब तुम्हारी वाइफ ने कहा है कि अब मैं अपनी बातें सब रखा करूँगी, उन बातों को आपको मजबूत तरीके से रखना था। क्या गलत है क्या सही, और हर बात की क्लियर करके चलना था कि यहाँ ये गलत है या मैं गलत हूँ। आपको ये नहीं कहना था मैं घर से जा रहा हूँ। उसके बाद आपने कह दिया। अब आपकी बात का क्या ऑडियंस कभी यकीन करेगी? नहीं करेगी, कभी यकीन नहीं करेगी ऑडियंस आपकी बात का। आप मुँह से वो निकालो जो कर पाओ, और नहीं कर पाओ तो उस चीज़ को मुँह से मत निकालो। आप हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कभी घर से नहीं निकले, आप काम करने घर से बाहर नहीं गए, इसलिए आप हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कमज़ोर है, और सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। मैं दोनों बातें कह रही हूँ। आपको नहीं निकलना था, लड़ते मरते वहीं रहते, लेकिन ये शब्द नहीं कहते कि हम जा रहे हैं। वो लाख कह रहे थे कि क्यों निकल के जाऊँ, तुम निकल के चले गए, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं। जैसे तुमने कह दिया, ये बात कह दी ना कि तुम्हारे, अरे तुमने 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 पैसा कमाया, मैंने बच्चा कर लिया, ऐसे तुम कहते कि तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं लड़के बाहर निकलूँगा, जो करना होगा मैं यहीं करूँगा। घर में बराबर खर्चा देते, कहने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखते, और अगर कोई बात होती तो क्लियर आके पब्लिक के सामने करते, जैसे आप कर रहे हो। अच्छे खासे डॉलर आ गए तुम लोगों के, है ना। हाँ, तो उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, ये वाली बात करी ना आपने पब्लिक के साथ, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने एक बात और सही कही है, आप जगत दीदी की कह रही, जगत भाभी ने कहा है ना कि अब मैं बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी। देखना नहीं है, देखेंगे कितने दिन, कब तक रहती हो आप, कब तक रहती हो। लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बड़े वाले को कि बच्ची बाहर आई, बच्ची को गोद में खिलाया इन लोगों ने। वो चीज़ तो तुम नहीं छीन सकते, वो तो भगवान ने दे दी है। वो प्यार या वो लगाव दादाजी का पोती की तरफ, वो जो भी कुछ है वो भगवान ने दिया, उसे नहीं छीन सकते। वो चीज़ तुम्हें बुरी लगी, अब बुरी लग के तुम कह रहे हो ना, आए हो ना कि अरे किसी के साथ कितना ही कर लो, लेकिन सब इंसान ऐसे ही होते हैं, है ना। हाँ, काफ़ी डॉलर कमा लिया आपने, है ना। इतना आ नहीं रहा था तुम्हारे पास, आ गया, और ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कितने दिन और बनती, फिर झगड़ा होगा तुम्हारा, देखना फिर झगड़ा होगा। कि माता जी ने ये सोचा था कि कितना ही टॉर्चर कर लो इसे, ये बोलेगा नहीं, ये जाएगा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना माता जी, जब बात औलाद पे आती है ना तो इंसान नहीं रह पाता, नहीं रह पाता, और फिर वो कर लेता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। आपको लग रहा था छोटा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी बात सही निकली। आप ज़्यादा जानती हो क्योंकि आपकी क्या कहते हैं औलाद है वो। देखो, परेशानी अगर आपके बिना उससे होगी तो आपको भी उसके बिना कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। कमी है एक दूसरे की, हमेशा हर एक को खलती है। एक बार अगर मार देता है ना इंसान तो चोट लग जाती है, उसका भरपाई हो जाती है, लेकिन बातों की चोट जो दिल में लगती है ना
उसकी भरपाई कभी नहीं होती। उसमें चाहे आप हैं, मैं हूँ या कोई भी हो, वो कलेजे को छलनी करती है। आप घर से निकाल रही थी, आपकी समझ में आई शायद बात। हमने कहा था ना कि लक्ष्मी आई है और लक्ष्मी को आप निकाल रहे हैं, और आपको ये भी कहीं ना कहीं पता था। आपको पता था कि छोटा लड़का जब से आया है घर की, आपको पुरानी बात याद आ गई ना, खतरे वाला आ गया, हम अपने घर आ गए, है ना। हाँ, जाएगा या नहीं जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में करना। मुझे नहीं लग रहा ये अब जाएगा, मुझे नहीं लग रहा अब जाएगा ये। आपको क्या लग रहा है बताना। अब तेल भी लग रहा है। ये लोग, इनकी बात गधे की लात है, मुझे ऐसे लगता है इनकी बात गधे की लात बराबर है। पहले मैं तेल नहीं लगाऊंगी, कहीं हाथ पैर चटक जाए, है ना, हाथ पैर वो हो जाए। अब तेल भी लगा रही है। वो कह रहा था मैं चला जाऊंगा, वो कह रही मैं मुँह नहीं देखूंगी। देखो देखो, इनकी बात गधे की लात है। एक बात बताऊँ, इतनी उम्र हो गई है आपकी, मैं माता जी से कहूँगी बर्दाश्त करना चाहिए, वो बात निकालनी चाहिए जो ज़िंदगी भर कर पाओ। जो नहीं कर पाओ वो बात मत निकालनी चाहिए। थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, थोड़ा इग्नोर करना सीखो, कुछ कुछ बात अनसुना करना सीखो। तो हर बात का जवाब देना अच्छा नहीं रहता है। आप बच्चे से बात भी कर रही हो ना तो टॉन्ट मार रही हो, इतनी जहरीली हो आप, रियली आप इतनी जहरीली हो कि आप बात कर रही हो, टॉन्ट मार रही हो। एक बात तो है, आपके बड़े बेटे का सॉरी आपकी बेटी का फैसला, आप लोगों की चालबाजी बड़े बेटे को बहुत महंगी पड़ेगी भगवान की तरफ से। इंसान की तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से बहुत महंगी पड़ेगी। देख लेना। भगवान के कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा, तुम किसी को देख के जलना पहले बंद करो। 4 दिन मालिश नहीं करी, अब फिर मालिश शुरू हो गई माता जी की। माता जी अपनी बात पे नहीं रहती, रहेंगी नहीं, क्योंकि इनकी बात मैं कह रही ना गधे की लात है। कितना डर है इन्हें बड़े बेटे का और बेटी का, इन्होंने मालिश नहीं करी। अब बड़ा बेटा और बेटी चली गई तो इन्होंने ले आई बाहर मालिश करने आएगी। वो नहीं आती ना इनकी बेटी, कोई झगड़ा नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ। कोई वैसे होता छोटा मोटा जैसे होता रहता है वही होता, लेकिन अब ये सब जो ये मालिश कर रही हैं, गोदी में ले रही हैं, ये सब ऐसा लग रहा है जैसे नाटक कर रही हैं। लोटा भाभी कह रही हैं हमें इतनी टेंशन है, हमें इतनी टेंशन है, हम क्या बताएं आपको। लेकिन वीडियो 4 छप रही हैं लोटा भाभी की, है ना, क्योंकि पैसा कमाना है हमेशा। कभी किसी को गंदा बोलकर, कभी किसी को गंदा बोलकर। इन्होंने ही कहा था ना, उसे क्या कहते हैं, अंकुश स्वाति की बेटी को जहाँ से आई है वहीं घुसा ले, है ना। तो इन्हें गंदा बोल के पैसा कमाना है। अब ये अपने परिवार पे उतारा है गंदा बोलने को, क्योंकि इन्होंने हर किसी ने इन्हें अपने घर बुलाना बंद कर दिया। ये हर किसी के घर की कंट्रोवर्सी करते हैं, हर किसी के घर की बात बाहर निकालते हैं, हर किसी को जलील करते हैं। तो इन्हें लोगों ने घर बुलाना तो अब बंद कर दिया। तो अब इन्होंने ये कंट्रोवर्सी, ये बात जो आप गलत बोल के पैसे कमाने की सोची, तो ये अपने घर से ही सोची। कभी ये सास का ऑपरेशन हुआ था तो ये देखने आई थी, ध्यान है आपको, नहीं आई थी। लोटा भाभी आज सास वाली हो गई, आज ससुर वाली हो गई। आज जो नंद को कहा वो इसे बुरा लग रहा है ना। अपना टाइम आदमी भूल जाता है। थोड़े मैं कहूँगी ना, थोड़े बस ससुर ही इनके यहाँ सही है, क्योंकि हमेशा आपने नोट किया हो जब वो पूरे दिन चल रहे थे पैर छूती थी तो वो अपने पैर मेज पे उठा के रख लेते थे कि इसे झुकना नहीं पड़ेगा। बाकी कोई भी ऐसा नहीं था। अब लपुआ तय करेगा घर में कि इसे कहाँ रहना है। इनकी जो हवा ख़राब हुई ना, ये हुई कि अरे सिवान में ही रहेगा ये, तो हमारी जो बाहर वालों को कुछ बातें पता नहीं है तो और भी कट जाएगी ना, सिवान में आकर रहेगा, है ना। तो ये लपुआ तय करेगा कि किसे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, क्योंकि इसने सिवान भी पूरा खरीद लिया है। दीदी के जाते ही, लप्पू के जाते ही माता जी रास्ते पे आ गई हैं और क्या कह रही हैं कि बच्चे को गोद में इसलिए नहीं लिया कि लोटा भाभी के आंसू याद आ गए। लपुआ कह रहा है कि मुझे उसके आंसू याद आ गए, इसलिए मैंने बच्चे को गोद में नहीं लिया। जब आंसू याद नहीं आए थे, जब तुमने लगातार रुलाया था उसे 6 महीने तक ड्रामा करे थे तुमने, है ना, तब तुम्हें आंसू याद नहीं आए थे। इतना बड़ा कांड करा था तुमने, तब तुम्हें आंसू याद नहीं आए थे। आज तुम्हें आंसू याद आ गए। नहीं, जलन की जलन से ले लोगे भाई, है ना। 1.5 साल पहले के आंसू आपको याद नहीं थे। कहते हैं मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बाहर के लोगों से फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है बाहर के लोगों से, ऑडियंस से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स ऑफ होता है। अब वो सॉरी कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं, अपने कमेंट फिल्टर कर देते हो तो फ़र्क तो पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हस्बैंड वाइफ कमेंट फिल्टर नहीं करते, वो लोग तो कोई नहीं करते, क्योंकि उनके अच्छे बुरे दोनों दिखते हैं। तुम्हारे तो अच्छे ही अच्छे दिखते हैं, क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, चाहे कितना कह लो कि फ़र्क नहीं पड़ता। और वो टाइम याद रखो कि तुम जो कह रहे हो ना कि बाहर वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे घर में आए थे, उन लोगों के चढ़ाए में मैं समझ रही हूँ किसे कह रहे हैं ये 2-3 लोग, मैं समझ रही हूँ। लेकिन
अपना भूल गए। तुम बाहर वालों को कितना इंपॉर्टेंस देते थे और आज भी देते हो। घर में बुला के कितना इंपॉर्टेंस देते हो बाहर वालों को। अगर उसने बाहर वालों को इंपॉर्टेंस दे दी या बाहर वालों की बात उसे सही लग गई तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग गई। तुम करो तो चमत्कार, दूसरा करे तो, है ना, क्या बात है। तुम सब, तुम्हारे लिए सब कुछ लागू होता है, किसी और के लिए नहीं होता। तुम बाहर वालों को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना बाहर वालों को तुमने बुलाते हो। आज तक आते हैं तुम्हारे यहाँ बाहर, तुम्हारी बीवी हाथों से खाना खिलाती है बाहर वालों को, अपने बढ़िया से बढ़िया कमा के, सॉरी बना के खिलाती है। घर वालों के साथ तुम जो करते हो, आज सोशल मीडिया पे सबको देखिएगा कि उसके बच्ची भी हुई तो तुमने ट्रोल कर दिया। उसे पूरे 9 महीने चल रहे थे तब तुमने ट्रोल किया उसे। तुम ये करते हो घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ तुम भी करते हो। कम से कम वो ये तो नहीं कर रहा, वो अब भी नहीं कर रहा, अब भी नहीं कर रहा। अब भी तुम्हारे इतने राज घर में कुछ छुपे हुए हैं, समझे। कितना इंपॉर्टेंस देते हो बाहर वालों को। बात रही माता जी की प्रेगनेंसी को कि वो नहीं, बात रही माता जी की बाहर जाने की, प्रेगनेंसी की बाहर जाने की। तो माता जी जब ये प्रेग्नेंट थी, आपको ध्यान होगा, ये अकेली छोड़ के चली गई थी इसे। क्या नहीं थी, उसके ससुर है ना, पूरा टाइम चल रहा था 9वां महीना और ये छोड़ के चली गई थी। उसके ससुर है ना, कुछ होता उल्टा उतनी तो ससुर संभालते हैं ना। तो ये चली गई थी छोड़ के। अब भी ये जा रही थी छोड़ के, लेकिन अब इन्हें मतलब कहते हैं ना कि वो ये क्या लगा कि एक तो बेटी आ गई इसलिए नहीं जा पाई। माँ बेटी दोनों जा रही थी ना, माँ बेटी नहीं जा रही थी, यही जा रही थी, या माँ बेटी जा रही थी, दोनों अमरनाथ जा रही थी। ये कहलवाया भी था लेकिन जा नहीं पाई। ये अब भी चली जाती, अगर इतनी कंट्रोवर्सी अब नहीं होती तो ये अब भी चली जाती। और ये रायता इतना फैल गया इसलिए नहीं जा पाई। और तुम मम्मी बहन जी की और पापा की बात ना ही करो तो अच्छा है। इतने अच्छे हो, कहते हैं ना, बहुत अपनी बड़ाइयाँ अपनी तारीफ़ें कर रहे थे अपने मुंह में, मिट्टू मैं ये करा, मैंने वो करा। अब तो कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क तो तुम पे बहुत पड़ता है। तुम दोनों पत्नी पे फ़र्क पड़ता है। अपने कमेंट डिलीट करते हो, यानी कि फ़िल्टर करते हो, फ़र्क है ना। तुम्हारी असलियत पब्लिक ने ही तो ला के रखी है, पब्लिक ने ही तो दिखाई है, तो पब्लिक से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी असलियत कौन ला के रखता, पब्लिक ने ला के रखी है सामने, है ना, तब है ना। तो फ़र्क तो तुम्हें पड़ता है। तुमने जो कहा, आप कहा ना नया शोरूम, मुझे तो हंसी आती है मुझे हंसी इसलिए आती है कि फिर पागल बनाया पब्लिक का। वो शोरूम नहीं चल रहा, बिल्कुल भी वो नहीं चल रहा। तो अब वो चलेगा नहीं चलेगा, अब नई जगह कमा लो जितना कमाना है। फिर यहाँ नहीं चलेगा, फिर तीसरी जगह तो कह देगा मैं ब्रांच खोल रहा हूँ। यहाँ चल नहीं रहा इसलिए नई जगह शोरूम खोला जा रहा है, दूसरी जगह खोला जा रहा है ना। बस पब्लिक को बेवकूफ़ी बना सकते हैं ये, लेकिन हमें नहीं, है ना। जगत भाभी ये हाल कर रही हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि ये घर से नहीं जा रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लग रहा है। अगर घर से नहीं जा रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगी, कितना लड़ाई झगड़ा हो, घर से जाने की बात ही मत कहो, बिल्कुल मत कहो। क्योंकि अगर नहीं जाना है, और जाना है तो कहा है तो कहो। सारे घर वाले ऐसे हैं क्या, गधे की लात वाले। ये मिली जुली कंट्रोवर्सी तो नहीं थी। ये मिली जुली कंट्रोवर्सी होती तो ये छोटी वाली आके ना रोती ना बोलती। हाँ, और जो हमने कहा था ना कि वो उसने क्लिप हटा दी नंदरानी ने उसमें से। ये लोग चोर हैं, इन लोगों को डर लगता है तभी इन्होंने क्लिप लगा दी। ये लोग झूठे हैं इसलिए क्लिप हटाई वो। अगर ये सच्चे होते तो वो क्लिप ना हटाती। छोटे वाले ने आके क्लियर कर दिया ना, हाँ वो रो रही थी, कुछ बात हो गई थी, हाँ वो रो रही थी, है ना। हाँ, तो वो ये लोग चोर हैं इसलिए। अब बात छोटी वाली की आती है, उसने कह दिया था कि 50-50, तो मुझे नहीं लग रहा, काफ़ी डॉलर कमा लिए, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, है ना। लेकिन आगे आप कहोगे ना, पब्लिक यकीन नहीं करेगी, इतना समझ लो। दूसरी बात, ये जो कहा, अगर फैसला लिया है कि नहीं जाना है, चलो ठीक है, बच्चा पल जाए आपका। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब आप नहीं जाना था आपको या कोई बात थी, तो आपको ये बात मुँह से, मैं ये नहीं कह रही कि आप चले जाओ, आप नहीं गए तो बहुत बुरा हुआ, आपको जाना चाहिए। आपको ये बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। घर में रहो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, सब करो, जाने की बात कहाँ से आ गई अगर नहीं जा सकते। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, और आप चाहते हो कि मेरी वीडियो बहुत लोग देखें, दूर दूर तक देखें, तो इसे हाइप देना, ठीक है। ओके, बाय।